मुसलमानों की बड़े पर्वों में शुमार ईद अल अजहा बकरा ईद का त्योहार पूरे देश में 17 जून सोमवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान, जो तर्जुमा वाली मस्जिद के जिम्मेदार और शहर की मारूफ शख्सियत हैं, उन्होंने भोपाल शहर के मुस्लिम भाई बहनों से अपील की है कि वह बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा का त्योहार साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मनाएं। हमारे यहाँ 17 तारीख को ईद उल अजहा है। 17, 18, 19 3 दिन कुर्बानी की जाती है और ये हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये हर मुसलमान पर वाजिब है और ये कुर्बानी की जाती है, बड़े अमन और सुकून के साथ की जाती है। तो मेरी तमाम मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि इस कुर्बानी के अंदर हम सब मिलके प्यार मोहब्बत से और सुकून और इत्मीनान से इसको बनाएं। हमारे इस मुल्क के गंगा जमुना तहज़ीब का जो माहौल है उसको बाकी रखें और हमारे जो हिंदू भाई हैं हम उनको भी शरीक करें उस खुशी के त्यौहार के अंदर। हम सब मिल के इस त्यौहार को बनाएं और अच्छे से प्यार से, जैसे हमारी पुरानी रिवायात रही है हिंदुस्तान की कि सारे त्यौहार मुसलमान और हिंदू, सिख और ईसाई मिल के मनाते हैं, इसी तरह हम इसको बनाएं। और दूसरा ये है कि कुर्बानी जब की जाती है तो उसकी गंदगी, उसकी आलाइश और उसकी जो चीज़ें होती हैं, हमारे कुछ बाज़ लोग उसका ख्याल नहीं करते, सड़कों पे और रोडों पे वो फेंकती हैं। तो ऐसा ना करें, हम उसका ख़ास ख्याल रखें कि हम उनको बोरियों में और पन्नी की थैलियों में बांधकर, जहाँ जो इनके कंटेनर रखे जाते हैं नगर निगम की तरफ से, हम उसके अंदर वो उस गंदगी को डालें और ख़ास तौर से इसका ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि अगर हम रोडों पे, सड़कों पे या खुली जगहों में डालेंगे तो बाद मरतबा कुत्ते उठा के उसको रोडों पे ले आते हैं और उससे माहौल ख़राब होने का एक शक होता है, लोगों को मौका मिलता है। तो हम इस माहौल को ख़राब करने से बचें, हम इस माहौल को अच्छा बनाएं और सफाई का, सुथराई का ख़ास ध्यान रखें, किसी को इसका मौका न दें, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो ये चाहती हैं कि माहौल को ख़राब किया जाए, क्योंकि उनको सियासत और उनको उसके अंदर सियासत का मौका मिलता है। तो हम किसी को मौका न दें, इस ख़ास त्यौहार के अंदर ख़ास सफाई का ध्यान रखें और आपस में मिलजुल के बनाएं, प्यार मोहब्बत से बनाएं। हम अपने साथ हमारे हिंदू भाइयों को भी शरीक करें इस खुशी के मौके पर। साहिब निसाब कौन लोग कहलाते हैं? देखिए, इस्लाम के अंदर साहिब निसाब वो लोग होते हैं जिनके पास 52 तोला चांदी हो, या तकरीबन इस ज़माने के एतबार से नकदी 40-45 हज़ार रुपये उसकी कीमत बनती है। अगर किसी के पास नकदी 40,000-45 हज़ार का सोना है या नकदी कोई चीज़ है तो वो साहिब निसाब कहलाते हैं। उसके मुताबिक उनको कुर्बानी करना चाहिए। और बहुत सारी हमारी माएँ बहनें जिनके पास सोना होता है, ज़ेवरात सब औरतों के पास होता है, लेकिन कुर्बानी नहीं करते वो लोग। इसका भी ख़ास ख्याल करना चाहिए। जिनके पास सोना है या नकदी कोई सामान है तो हम उससे उनको कुर्बानी करना चाहिए। आप देखिए, हम सारे खर्चे तो करते हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, दुनिया की चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ इबादत का मसला आया तो हम फ़ौरन कहते हैं साहब हम उसके लायक नहीं है कुर्बानी के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसका माल होता है, उसके पास हमारे पास नकदी नहीं होता तो उसकी हैसियत का माल होता है, तो हम उसकी कुर्बानी करें और कुर्बानी करना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए और प्यार मोहब्बत से इस त्यौहार को बनाएं, मोहब्बत से, हमदर्दी से बनाएं। इस मुल्क में हमेशा हज़ारों सालों से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में रह रहे हैं और मिलजुल के इस प्यार को बाकी रखें। सर, पिछले कई वर्षों से एक चीज़ देखी जा रही है, जो घरों घर आके श्री व पाए लेकर जाते हैं लोग, तो समझ रहे थे कि हम उसको पुण्य कैसे दे देते हैं, सवाब के पुण्य से, वही वही श्री पाए इतवारे में रख के बेचे जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। हाँ, ये बात सही है कि इतवारे में अभी कल मीटिंग भी हुई थी, हमारी कमिश्नर और मेयर मीटिंग थी भोपाल की। उन्होंने ये बात मुसलमानों को और तमाम हिंदू और सिख और ईसाइयों को इसकी मुबारकबाद देते हैं कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो भी हमारे साथ शरीक हो। हम उनके यहाँ आते हैं, उनके त्यौहार, वो हमारे त्यौहारों में आके शरीक हो, एक दूसरे को उसकी मुबारकबाद दें। जो हमारी पुरानी परंपराएं, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, उसको बाकी रखें, प्यार और मोहब्बत को फैलाएं, नफ़रतों को ख़त्म करें। ये मुल्क बाकी रहेगा, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान को बाकी रखें।